वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। कल हमने जो अनुमान लगाया था, निफ्टी ने भी उसी तरीके से बाउंस बैक तो दिखाया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। बट एक जो हमारा अनुमान था कि 16,950 के नीचे उसको टिकने नहीं देंगे निफ्टी को, तो उस तरीके से 16,950 के नीचे सस्टेन नहीं होने दिया है, तो विच इज ए गुड साइन। और नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी तक आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी गुड बुलिश मूवमेंट इन निफ्टी। ठीक है। और जैसे हमने डाउ जोन्स और S&P 500 के बारे में भी बात की थी कि ऑप्शंस के डेटा में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, कुछ बिल्डअप नहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शंस का डेटा फिलहाल कुछ हेल्प नहीं कर रहा है हमें डाउ जोन्स और S&P 500 के लिए। तो जैसे कि डाउ जोन्स ने हमें हमें हमने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है इस लेवल पर, और ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है यहाँ पर। तो उस सप्लाई जोन में आने के बाद में और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन हमें कल डाउ जोन्स में मिला है आखिरी घंटे में। ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू, लाइक डाउ जोन्स टू कंटिन्यू दी डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर या ये हॉरिजॉन्टल जो मैंने सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस ये जो मार्क किया है रेड बॉक्स, इसके ऊपर अगर किसी दिन क्लोजिंग देता है तो हम इसको एक बुलिश ब्रेकआउट मान सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली फॉर S&P 500, लेकिन S&P 500 का जो प्राइस एक्शन है वो बता रहा है कि नहीं भाई, ये अभी तक मूड नहीं है, मार्केट का मूड नहीं है कि मैं ऊपर जाऊं। ठीक है। तो S&P 500 ने भी 4,000 का रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर S&P 500 के लिए भी एक सप्लाई जोन, वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है, और 4,000 को टच करके वहां से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। और इनफैक्ट S&P 500 रेड में क्लोज हुआ है, नॉट लाइक डाउ जोन्स। सो दिस इज नॉट, इफ यू वांट टू कंपेयर इट, वी लाइक देयर इज नो नीड टू गो टू फार अवे, वी कैन सी हाउ इट वर्क्स। ओके, दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एबंडेंट बेबी इसको बोलते हैं, कि जब गैप अप ओपन होता है, कि प्रीवियस कैंडल से दूर ओपन होके फिर रेड में क्लोज हो जाता है, तो इसको एबंडेंट बेबी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस, एंड यू कैन सी दी reaction after that in the next few days. So we can expect similar things to happen, but as of now S&P 500 के लिए 3,900 का सपोर्ट है, तो यहाँ से 3,900 तक की मूवमेंट हम S&P 500 में एटलीस्ट वहां तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ए सेड कि इस जो ऑप्शंस का डेटा है वहां से कुछ खास हमें आइडिया अभी तक नहीं मिल रही है S&P 500 के लिए या डाउ जोन्स के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कल का जो कारोबार हुआ है उसमें एज यू कैन सी दिस, इसको हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मतलब बुल्स और बेयर्स के बीच में घमासान हो गया, कोई भी जीत नहीं पाया, जहां से ओपन हुआ उसी के करीब क्लोज हुआ। ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो इसका लो कितना है, 16,917, और इसका लो कितना है, 16,918। तो इसका लो और इसका लो, तो ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो को ब्रेक नहीं किया है इस कैंडल, तो इसे भी कहा जाता है इनसाइड बार। तो मार्केट इज इन कंसोलिडेशन लार्जली अगर देखा जाएगा तो, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ से बुलिश है। तो एनी टाइम इफ आई गेट एंट्री एनीवेयर, जैसे मैंने कल की जो रेड लाइंस मार्क किए थे, बिल्कुल उस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके रिजेक्ट हुआ मार्केट, आप देख सकते हो मेरे कल की प्री मार्केट रोड के वीडियो में। तो आज जो मैंने लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं, पिवोट मतलब एक मैग्नेटिक लेवल होगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट स्पेंड करेगा। अगर ऊपर जाएगा तो भी बार बार उस लाइन पे आके टच करेगा, या नीचे भी रहता है तो भी बार बार उस लाइन को टच करेगा। तो वो पिवोट लेवल निफ्टी के लिए 17,000 का बना हुआ है, तो 17,000 के पास ज्यादा समय स्पेंड करेगा निफ्टी, ऐसा मेरा अनुमान है। नीचे की तरफ अगर मुझे मिलता है 16,930, 16,900, 16,860 मैक्सिमम, लेकिन 16,860 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 16,930, 16,900 के आसपास भी अगर मिलता है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम ही लग रही है, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बुलिश है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है कि ये लेवल्स जो एज पर टेक्निकल, एज पर माय वे ऑफ डूइंग एनालिसिस, दीज आर द लेवल्स दैट आई कैन फाइंड कि जहां तक निफ्टी जा सकता है। अगर वहां तक मिला तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट
एक्सपायरी के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशंस जरूर बना दूंगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ 17,096, 17,096, 17,120 और 17,150 हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर मान लो बुलिश हमें मोमेंटम मिलता है, हम लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसे लग रही है कि इन सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर जा सकता है। वो आज जाएगा या कल जाएगा, मे बी दे हैव बोलते हैं ना कि छुपा के रखा है कुछ, तो वो जो छुपा के रखा है वो हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन वो दे विल ब्रिंग द रैबिट आउट ऑफ द हैट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ये है कि आज भी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहे, हो सकता है ब्रेकआउट भी हो, क्योंकि काफी बार हमने प्री एक्सपायरी डे के दिन भी अच्छी मूवमेंट देखी है। तो आज प्री एक्सपायरी डे है, कल एक्सपायरी है, तो आज ही मूवमेंट हमें अगर देखने को मिली तो भी कोई सरप्राइज नहीं है। मार्केट ओपन होने के बाद जिस तरीके से डेटा बिल्टअप होगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का जो पिवोट लेवल है वो 39,500 का बना हुआ है, तो 39,500 के पास बार बार आएगा, टाइम स्पेंड करेगा। नीचे की तरफ 39,250, 39,185, 39,120 ये लेवल्स एट मैक्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ 39,760, 39,820 और 39,875। सो मेरा अनुमान बैंक निफ्टी पर भी बुलिश ही रहेगा। मार्केट ओपन होने के बाद में वी कैन गेट ए बेटर आइडिया। सो दिस ऑल्सो इज ए डोजी बार। ओके, मतलब बुल्स और बेयर्स के दोनों तरफ शैडोज बने हुए हैं, तो बुल्स और बेयर्स दोनों ने अपनी ताकत लगाई है, लेकिन फिलहाल कोई जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला ये गेम है। दीपक नाइट्राइट इज इन ए डाउन ट्रेंड। ओके, आई डोंट नो, दिस इज ए वेरी गुड कंपनी, आई यूज्ड टू like trade in this quite regularly. I don't know what is going wrong with it, maybe some fundamental changes which I don't understand, but it is in a very good downtrend. So this is a downtrend in a daily chart. अगर हम smaller time frame में जाते हैं तो भी हम देखेंगे 4 hours मतलब अच्छे से दिखाई, ऐसा नहीं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ट्रेंड चेंज होने वाली है, बट थोड़ा क्लियर व्यू हमें मिलता है कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रही है, ठीक है। 2 hours, ठीक, तो ये 2 घंटे के चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि इट इज फॉलोइंग ए और मेकिंग ए लोअर हाइज एंड लोअर लोज, बीच बीच में ही थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन अगेन इट गेट्स रिजेक्टेड। तो अच्छा खासा बिल्टअप इसमें कल देखने को मिला है। 1800 और 1840 के बीच में से एक सप्लाई जोन, तो आज क्योंकि रोल ओवर होता है मतलब जो प्रीवियस मार्च महीने के जो शॉर्ट पोजीशंस होंगे उनको अभी इंस्टीट्यूशंस को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी आ गई, तो क्लोज करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो शॉर्ट पोजीशन से उसको क्लोज करेंगे तो उनको बाय करना पड़ेगा, और वो जब बाइंग आएगी तो प्राइस क्या, जब बाइंग होती है तो क्या होता है, प्राइस उछल जाती है। तो इस उछाल में हो सकता है हमें 1800 या 1840 के बीच में, 1820 के आसपास भी अगर मुझे एंट्री मिलती है, ठीक है, 1840 तो मतलब आइडियल एंट्री होगी। ये सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो 1840 के पास अगर एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड। तो इसका जो हाई है, इस हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 1850 के ऊपर 250 का लॉट है, ठीक है, 1850 के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रख के इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी में एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1700। स्लो एंड स्टेडी, नॉट द फास्ट वन, ओके, स्लो एंड स्टेडी वाला, ओके। तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी शॉर्ट सेलिंग का बन सकता है, या शॉर्ट पोजीशन बनाने का। अगर किसी को सेल नहीं करना है तो देयर आर डिफरेंट ways by which you can have a short position in the markets. Okay, so keep watch on Deepak Nitrite. So this is all for pre-market road from my side in today's pre-market road. If you want me to cover, or if you want me to talk about any stock that you might have invested in, if you want me to cover it in the pre-market road analysis, please feel free to mention it in the comment section. And also please feel free to give me suggestions how I can
improve this pre-market road. If there are any good suggestions, that suggestions are always welcome. Thank you very much. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. See you tomorrow on the expiry day. Okay. Take care. Bye bye. Trade with stop loss. Bye.